हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे से सेशन में। कैसे आप सभी, एक बार जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो आप सभी लोग कैसे हो। मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे सेशन में। एंड बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा भारी डिमांड था कि मैम क्लास 10th का पेपर आने वाला है, 4 फरवरी को मेरा हिंदी का पेपर है, तो आप जो है फटाफट मुझे सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो। तो भाई आपकी मैम आपका डिमांड पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? आप डिमांड करो और आपकी मैम पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वायरल प्रश्न, है ना। आपके एग्जाम में कहीं से नहीं आएगा, कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो चलो बच्चा पार्टी आप लोग रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बस आपको यहाँ पे फोकस होकर देखना है। जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है एक बार सेशन को लाइक करो एंड अपने दोस्तों तक शेयर करो, पूरे इस वीडियो को फैला दो, पूरे झारखंड में फैला दो, पूरे झारखंड के क्लास 10th के बच्चों तक फैला दो, पूरे बच्चे पढ़ ले ताकि एग्जाम में सबको क्वेश्चन हलवा लगे। इसलिए जल्दी से पूरे इस सेशन को आप लोग फैला दीजिए, ठीक है, क्योंकि आज का जो आपका ये सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस सेशन में यानी 30 मिनट, है ना, आपका बस 30 मिनट का क्लास होगा और 30 मिनट के क्लास से हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और आप लोगों ने पूरे चैप्टर्स तो पढ़े ही हो, है ना, पूरे चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग का बारी है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का। तो चलिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बच्चा पार्टी आप लोगों ने बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा है ना, तो उसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। आप सभी को पता है बाल गोविंद भगत जो है ना बहुत अच्छा गाते थे। क्या गाते थे? तो वो कबीर को अपना साहब मानते थे, भगवान मानते थे। तो कबीर दास के पद को हमेशा गुनगुनाते रहते थे, हमेशा गाते रहते थे, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत के गायन में एक अद्भुत मिठास और आकर्षण था। उनके गीत सुनकर लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका कंठ इतना मधुर था कि उनका संगीत सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचता था, चाहे वो प्रभाती हो या संध्या गीत। उनका गायन हर मौसम में लोगों को आनंदित करता था। उनके गीतों में कबीर के सीधे सादे पद होते थे जो जीवन के सत्य को दर्शाते थे, है ना। तो बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं बताना है। तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर के भक्त थे, उनको अपना साहब मानते थे। तो उनके गायन में जो है ना, उनके गीतों में कबीर के सीधे सादे पद होते थे और उनके जीवन के सत्य को दर्शाते थे। उनका कंठ जो है बहुत मधुर था, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्ला खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बच्चा पार्टी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं अगर आप याद कर लेते हो और एग्जाम में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा, ठीक है। 30 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आपका बन ही जाएगा और सब्जेक्टिव जो भी 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला बनेगा, सारा का सारा यहीं से बनेगा। तो सारे क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना, आज के 30 मिनट के क्लास के अंदर का सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बिस्मिल्ला खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्ला खां को शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के कारण मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। नौबत खाने में इबारत पाठ आप लोग पढ़े हो, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? बिस्मिल्ला खां के बारे में, जो कि शहनाई के लिए फेमस है ना। तो शहनाई को मंगल ध्वनि का वाद्य माना जाता है और इसे मुख्य रूप से मंदिरों और शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। शहनाई को शुभ अवसरों पर बजाया जाता है। बिस्मिल्ला खां ने इस पारंपरिक वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शहनाई बजाकर इसकी गरिमा को बढ़ाया। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किन से की है। बच्चा पार्टी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूरदास का पद आप लोगों ने पढ़ा है ना, काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किन से की है। तो गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागरी से की है ना। जैसे कि उसका कहना था, है ना, गोपियों का कहना था कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता होता है और तेल की गागरी होती है ना। कमल का पत्ता जो है पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का असर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार तुम हो, ठीक है ना। चलो
कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो आप लोगों ने यह दंत्रित मुस्कान पाठ पढ़ा है, उस पाठ के कवि है नागार्जुन। तो कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को कमल के फूल, है ना, शैवाल और मधुपर्क जैसे बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चों के मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है जो तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठे हो। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों की मुस्कान इतनी मोहक होती है कि पत्थर भी पिघलकर पानी बन सकता है। ठीक है, जो कठोर व्यक्ति भी है ना, वो भी बच्चे के मुस्कान को देख के पिघल सकता है। ठीक है ना, कवि का कहना था। नेक्स्ट है छाया मत छूना कविता के माध्यम से, है ना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? वो आपका क्वेश्चन थोड़ा मतलब आपके सिलेबस का नहीं था। ठीक है, संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? तो कवि ने संगतकार के माध्यम से उन सहायक व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मुख्य कलाकार या नेता की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन स्वयं पर्दे के पीछे रहते हैं। बच्चा पार्टी आप लोगों ने संगतकार पाठ पढ़ा है, उसमें क्या होता है? संगतकार कौन है? जो मुख्य गायक का साथ देने वाला जो होता है ना, साथी होता है, वही आपका संगतकार होता है। तो कवि ने संगतकार के माध्यम से उन सहायक व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मुख्य कलाकार या नेता की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन स्वयं पर्दे के पीछे रहते हैं। वो मुख्य गायक से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनमें क्षमता होती है लेकिन वो मुख्य गायक से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चा पार्टी आप लोगों ने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा है ना। नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा है, जिस चौराहे पे क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति है और वहीं पे चौराहे पे पान वाले भी था। तो पान वाले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पान वाला जो है एक मोटा आदमी था। क्या था? एक मोटा आदमी था, खुश मिजाज आदमी था, बातूनी व्यक्ति था। ठीक है, जिसकी दुकान चौराहे पर थी, जहाँ पे संगमरमर की मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वहीं पे पान वाले का दुकान था। और हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते थे, हर 15वें दिन पे काम के सिलसिले से गुजरते थे। ठीक है, और वहां पे वो पान खाते थे और पान वाला जो था ना, वो पान खाता भी था, पान बेचता भी था। ठीक है, और वो एक देशभक्त नहीं था, वो देशभक्त का मजाक उड़ाता था। ठीक है, उसकी तोंद निकली हुई थी। पान वाले का जो पेट है यानी तोंद है वो निकली हुई थी, हमेशा पान खाते रहता था, मोटा था। ठीक है, काला था और वह हमेशा पान चबाता रहता था जिससे उसके होठ काले और लाल हो गए थे। वह अपने ग्राहकों से हंसकर बात करता था लेकिन कैप्टन चश्मे वाले के प्रति उसके मन में व्यंग्य और उपहास का भाव था। वह एक साधारण नागरिक था जो देशभक्त का सम्मान करना नहीं जानता था। पान वाला जो था ना, वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था कि वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है लंगड़ा, ठीक है, पागल है पागल। तो वो देशभक्त का मजाक उड़ाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का, है ना, किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से उनके पिता और अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेखिका मनु भंडारी जो है, एक कहानी यह भी पाठ है जिस पाठ की कवित्री कौन है? मनु भंडारी। तो मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से मनु भंडारी के पिताजी और उनके अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? बच्चा पार्टी आपने उत्साह पाठ पढ़ा है ना। तो कवि जो है बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? तो कवि बादल से गरजने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वह बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, कवि जो है बादल से गरजने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि है ना, वो क्रांति और बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है ना, क्रांति और बदलाव लाने के लिए गरजने के लिए कहते हैं। झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? बच्चा पार्टी आप लोगों ने साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा है जिसमें आपने देखा लेखिका जो है यात्रा पे निकली होती है अपने ड्राइवर जितेंद्र नार्गे के साथ और अपनी दोस्त के साथ। ठीक है, तो झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को एक जादुई और सम्मोहक रूप में आकर्षित कर रहा था। रात के समय गंगटोक शहर की ऊंची नीची पहाड़ियां सितारों की तरह चमक रही थी। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मानो वह उसकी परिलोक में पहुंच गई हो। उस सुंदरता ने लेखिका के मन के सारे दुखों और अकेलेपन को दूर कर दिया। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है
कि सारा का सारा याद कीजिएगा और इसके बाद आने वाले जितने भी सेशन है वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द मिलके ही वाक्य बनता है ना, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसके पूर्ण अर्थ होता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, तो जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया, है ना, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है वो आपका सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो 2 सरल वाक्य को जोड़ने का जो काम करता है ना, और से या से हम जोड़ते हैं उसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, और से जुड़े होते हैं, चाहे या से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एंड रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, संयुक्त वाक्य यानी 2 सरल वाक्य, है ना, और या फिर या से जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य, और मिश्र वाक्य क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य में आश्रित होगा, ठीक है, वो आपका मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो आप सभी को पता है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है और तेल की गगरी से की गई है, तो इन सबको आपको याद करना है। नेक्स्ट है उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि वह क्रांति और बदलाव लाना चाहता है, समाज में बदलाव लाना चाहता है, ठीक है ना। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चे के दंतुरित मुस्कान, है ना, का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चे के दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन खुश हो जाता है। बच्चे का जो दंतुरित मुस्कान है वो देखकर कवि का मन खुश हो जाता है और उसमें जीवन के प्रति आशा का संचार होता है। कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित हो गया हो, ठीक है। यह मुस्कान कवि के मन की उदासी और निराशा को दूर कर देती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान यानी दांतों वाली जो मुस्कान है उसको देखकर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह मुस्कान कवि के मन की उदासी, है ना, कवि के मन की जो उदासी है, निराशा है, उसको दूर कर देता है ना। कवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मृत व्यक्ति भी जीवित हो गया हो, है ना, जो कठोर व्यक्ति भी है वो पिघल गया हो, ठीक है। चलो, नेताजी के मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। बच्चा पार्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, नेताजी के मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो नेताजी के मूर्ति का निर्माण कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जिसका नाम है मोतीलाल ने कराया था, ठीक है। नेताजी के मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। तो फटाफट जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे एंड अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, फटाफट से जितना हो सके उतना फैला दो, जितना आप में दम है उतना फैला दो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपका और ऐसे ऐसे क्लास हम आपके लिए लेके आएंगे आपके एग्जाम से पहले तक, ठीक है ना। नेताजी के मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने कराया था। उन्होंने यह मूर्ति 1 महीने के भीतर बनाकर तैयार करने का वादा किया था। नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। आप सभी को पता है बाल गोविंद भगत जो थे गृहस्थ थे, यानी गृहस्थ जीवन से बंधे थे लेकिन सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। और बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी होती थी। तो ये सब आपको याद रखना है। यह टोपी ऊपर की ओर उठी हुई थी और सिर को ढकने वाली होती थी। बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी वो कान को ढकने वाली नहीं, सिर को ढकने वाली थी, ठीक है। और कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी होती थी। नेक्स्ट है आपका लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। बच्चा पार्टी आप लोगों ने लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा था। लखनवी अंदाज पाठ जो पढ़ा था उसमें जो लेखक है उन्होंने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। क्योंकि उनको एकांत चाहिए था। वो एकांत में बैठ के शांति से कल्पना करना चाहते थे, कोई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। तो लेखक ने 2nd क्लास का टिकट भीड़ से बचने के लिए, लेखक ने 2nd क्लास का टिकट भीड़ से बचने के लिए एकांत में, है ना, एकांत में शांत से नई कहानी के बारे में सोचने के लिए और खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए खरीदा था। वह यात्रा के दौरान शांति और सुविधा चाहते थे, ठीक है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक जो है 2nd क्लास का टिकट इसलिए खरीदे थे क्योंकि वो भीड़ से बचना चाहते थे, है ना, एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। नेक्स्ट है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। बच्चा पार्टी आप लोगों ने सूरदास का पद पढ़ा है ना, जिसमें
मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम संबंध की मर्यादा बनाए रखने की बात की जा रही है। यह पंक्ति सूरदास के पदों से है, जिसमें गोपियां जो है उद्धव से कहती है कि कृष्ण के मथुरा जाने और प्रेम का संदेश न भेजने से प्रेम की सारी मर्यादाएं टूट गई है। प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेम के बदले प्रेम मिले और प्रेम ही अपने वादे निभाए। ठीक है, तो मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां कहती है उद्धव से कि श्री कृष्ण ने प्रेम के सारे मर्यादाएं तोड़ दिए, क्योंकि वो तो मथुरा चले गए है ना, और मथुरा से खुद वापस नहीं आए बल्कि अपने दोस्त उद्धव को भेजे है ना, तो उन्होंने प्रेम का जो मर्यादा है उसको तोड़ डाला। ठीक है ना, प्रेम की मर्यादा यह होती है कि प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम का मर्यादा ही तोड़ डाला। नेक्स्ट है आपका, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? संगतकार के माध्यम से जो कवि है वो किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? तो कवि संगतकार के माध्यम से उन सहायक और सहयोगी व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो मुख्य कलाकार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन स्वयं पर्दे के पीछे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आप सभी को पता है वो जो कैप्टन चश्मे वाला था है ना, हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पे नया नया चश्मा बदल बदल के पहनाता था, क्योंकि संगमरमर का जो मूर्ति था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसमें चश्मा की कमी थी। ठीक है, तो सेनानी ना होते हुए भी, मतलब वो जो कैप्टन चश्मे वाला था वो सेनानी नहीं था, कोई फौज में नहीं था, फिर भी उसमें देशभक्त की भावना थी। ठीक है ना, तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना है ना थी। नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मे वाला नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने की जिम्मेदारी उठाता था, क्योंकि वह बिना चश्मे की मूर्ति देखकर दुखी होता था। कैप्टन चश्मे वाला जो था ना, वो बिना चश्मे की मूर्ति देखकर दुखी होता था। ठीक है, क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना थी। ठीक है ना, उसकी इसी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा के कारण लोग उसे सम्मान पूर्वक कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट है आपका, बिस्मिल्लाह खां को काशी का नयाब हीरा क्यों कहा जाता है? बच्चा पार्टी आप सभी को पता है बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? काशी में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है बिहार में हुआ था, डुमराव बिहार, और उनका ननिहाल काशी में था। और बिस्मिल्लाह खां जो है 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही अपने ननिहाल काशी चले जाते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां को काशी का नयाब हीरा क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खां को काशी का नयाब हीरा उनकी अद्वितीय शहनाई वादन कला और काशी की गंगा जमुनी तहजीब के प्रति उनके गहरे लगाव के कारण कहा जाता है। नौबत खाने में इबारत पाठ के अनुसार खां साहब ने शहनाई को एक शास्त्रीय वाद्य के रूप में स्थापित किया। वे काशी की संस्कृति, संगीत और धार्मिक सौहार्द के सच्चे प्रतीक थे, इसीलिए उन्हें काशी का नयाब हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, गंटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? बच्चा पार्टी आपने साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा है, उसमें लेखिका देखती है कि गंटोक में सभी लोग क्या है, बहुत मेहनती है, चाहे औरत है, बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं ना, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ का जो लाइफ है बहुत कठिनाई पूर्वक है, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारते, मेहनत करते, इसीलिए वहां के लोगों को गंटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है, तो गंटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां के लोग जो है ना, पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों के बावजूद, यानी वहां के जो लोगों का जीवन है वो बहुत कठिनाइयों का जीवन है। ठीक है, और इतना कठिनाइयों के बावजूद वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीते हैं। साना साना हाथ है ना जोड़ी पाठ में लेखिका ने देखा कि वहां की जो महिलाएं हैं, गंटोक की जो महिलाएं हैं और पुरुष है, वो कठिन परिश्रम करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जो लेखिका है वो देखती है कि गंटोक की जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, वो कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, फिर भी वो खुश और संतुष्ट नजर आते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी खुश नजर आते हैं, इसीलिए है ना मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? बच्चा बाटी आप सभी को पता है उद्धव जो है गोपियों के पास कौन सा संदेश लेके आता है? योग संदेश लेके। तो गोपियां जो है कहती है कि मुझे तुम्हारे इस योग संदेश की जरूरत नहीं है, ये उसे जरूरत है जिसका मन चंचल है। मेरा तो मन, हमारा तो मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। ठीक है, तुम अपना योग संदेश वैसे लोगों को सुनाओ, वैसे लोगों को दो जिसका मन चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों का मन चंचल है और इधर उधर भटकता है, गोपियों ने उद्धव को योग है ना योग की शिक्षा ऐसे कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो जिन लोगों का मन चंचल हो और इधर उधर भटकता हो। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनका मन है ना उनके बस में नहीं होता। वे कहती है कि उनका मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, इसलिए उन्हें इस शिक्षा की आवश्यकता
नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पाठ नेताजी जी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था? बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पाठ नेताजी का जो चश्मा है इसमें मूर्ति का जो निर्माता है उसका नाम क्या है? तो मास्टर मोतीलाल। नेक्स्ट है, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? तो पाइन और धूपी के वृक्ष। ठीक है, तना तना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार है कि लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? तो पाइन और धूपी के वृक्ष। नेक्स्ट है आपका, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? तो परिवर्तन और समाज में नई चेतना जागृत करने के लिए। ठीक है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? बच्चा पार्टी आप लोगों ने लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? तो नवाब साहब ने लेखक को खीरे देने की पेशकश की थी। नवाब साहब के पास 2 खीरे थे। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर, है ना। और किस रास्ते से जाते थे? तो रसूलन बाई और बतुलन बाई जो दोनों गाय की बहनें थी उसी के घर के रास्ते से वो जाते थे। कौन? तो बिस्मिल्लाह खां। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? तो सुशीला। बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कहानी यह भी पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, इस पाठ के आधार पर आपको बताना है कि लेखिका के 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? तो सुशीला नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है? संगीतकार पाठ में आप लोग पढ़े हो, है ना। जो मुख्य गायक होता है उसका आवाज चट्टान जैसा भारी होता है। ठीक है, और जब वो लय ताल में गड़बड़ाने लगता है तो उसको कौन संभालता है? संगीतकार संभालता है। ठीक है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? बच्चा पार्टी एक कहानी यह भी आपने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक, है ना, का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता तब महसूस किया जब उन्होंने हिरोशिमा में एक पत्थर पर मनुष्य की छाया देखी। ठीक है, आपके कृतिका बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता तब महसूस किया जब उन्होंने हिरोशिमा में एक पत्थर पर मनुष्य की छाया देखी। हिरोशिमा क्या है? शहर है। ठीक है, तो हिरोशिमा में लेखक ने क्या देखा? पत्थर पर मनुष्य की छाया देखी। जापान यात्रा के दौरान जब उन्होंने उस जले हुए पत्थर को देखा तो उन्हें उस भयानक त्रासदी का एहसास हुआ और वे उस दर्द को महसूस करने लगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावे और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगीतकार जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो, है ना, आपका जो पार्ट है संगीतकार, इसमें आपने देखा मुख्य गायक का जो साथ देता है वो संगीतकार है। ठीक है, जो पर्दे के पीछे रहता है ना। लेकिन संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावे और बहुत सारे क्षेत्रों में, और कौन कौन से क्षेत्रों में ये पूछा जा रहा है? तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावे कई अन्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जैसे राजनीति हो गया, खेल हो गया, कला हो गया, कार्यालय हो गया। ठीक है ना, कार्यालय हो गया। नेक्स्ट है, माता का अंचल पाठ में बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, है ना, उसका क्या परिणाम हुआ? बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, माता का अंचल पाठ आप लोग पढ़े हो, है ना, कृतिका बुक का माता का अंचल। तो इसमें बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया? तो बैजू और बच्चों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया। माता का अंचल पाठ में, है ना, बच्चों ने किसको चिढ़ाया? तो बच्चों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया। क्या चिढ़ाया? तो मूसन तिवारी को बच्चों ने चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ठीक है, मूसन तिवारी को चिढ़ाया गया बच्चों के द्वारा। क्या चिढ़ाया गया? तो बुढ़वा मांगे, है ना, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। और ये चिढ़ाता है बच्चा लोग, तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो मूसन तिवारी होता है वो पाठशाला जाते हैं और गुरुजी से शिकायत कर देते हैं बच्चों का। तो गुरुजी ने बैजू और अन्य सभी बच्चों को पकड़ लिया। बैजू तो भाग गया लेकिन बाकी बच्चों की पिटाई की गई। नेक्स्ट है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? बच्चा पार्टी नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आप लोग पढ़े हो, है ना। तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो वीर योद्धा जो होते हैं धैर्यवान होते हैं। ठीक है, वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, शांत होते हैं, विनम्र होते हैं। वीर योद्धा रणभूमि में अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, बातों से नहीं। जो वीर योद्धा होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। ठीक है, बहुत विनम्र होते हैं, वे अपनी प्रशंसा खुद से नहीं करते हैं, है ना। वो अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? रणभूमि में दिखाते हैं। ठीक है ना, युद्ध भूमि में दिखाते हैं। वे ब्राह्मणों, गायों और दुर्बलों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। ठीक है, जो वीर योद्धा होते हैं वो ब्राह्मणों पे, गायों पे, इन सब पे अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। वे अपनी बड़ाई खुद नहीं करते बल्कि उनके कार्य उनकी वीरता बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या अंतर था? बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पान वाले और हलदार साहब की सोच में क्या
अंतर था। तो आप सभी को पता है पान वाला जो है एक देशभक्त नहीं था, वो देशभक्त का मजाक उड़ाता था, लेकिन हवलदार साहब जो थे एक अच्छे और सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, तो पान वाले और हवलदार साहब की सोच में मुख्य अंतर देशभक्ति को लेकर था। ठीक है ना, पान वाले और हवलदार साहब के बीच जो मुख्य अंतर था वो देशभक्ति को लेकर था। पान वाला जो था क्या था, देशभक्त नहीं था, लेकिन हवलदार साहब देशभक्त थे। ठीक है, हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति और त्याग की भावना का सम्मान करते थे, वे उसे एक सच्चा देशभक्त मानते थे। लेकिन जो पान वाला था वो कैप्टन का मजाक उड़ाता था। हवलदार साहब जो है कैप्टन का मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था और उसे पागल कहता था। उसकी नजर में वह लंगड़ा और गरीब व्यक्ति देशभक्त है ना नहीं हो सकता। ठीक है ना, पान वाला का कहना था। नेक्स्ट देखो, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। बच्चा पार्टी ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अट नहीं रही पाठ पढ़े हो, अट नहीं रही मतलब हट नहीं रही। ठीक है, तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, आखिर फागुन में क्या ऐसा खास होता है। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता चरम पे होती है ना। फागुन महीने में जो प्रकृति, जो नेचर की जो सुंदरता होती है ना, वो देखने लायक होता है। क्या होता है कि चारों ओर हरियाली छाई रहती है, फूल खिले रहते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, हवा है ना, हवा ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा धूप, हल्के हल्के हवा चलते हैं। यह सुंदरता इतनी मनमोहक है कि कवि उसे लगातार निहारना चाहते हैं। नेक्स्ट है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंटोक लेखिका को सम्मोहित कर रहा था क्योंकि वह दृश्य अत्यंत सुंदर है ना और शांतिपूर्ण था। शहर की रोशनी किसी जादू सा एहसास करा रही थी, जिससे लेखिका को लगा जैसे किसी और लोक में आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता तब महसूस किया जब उन्होंने हिरोशिमा में एक पत्थर पर मनुष्य की छाया देखी। जापान यात्रा के दौरान जब उन्होंने उस जले हुए पत्थर को देखा तो उन्हें उस भयानक त्रासदी का एहसास हुआ और वे उस दर्द को महसूस करने लगे। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछने का 100% चांस है। तो आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ के थ्रू एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, देन हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले तक हम लोग सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगेगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम सारा वीडियो लेके आएंगे। एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा। एंड इस वीडियो को आपको जितना हो सके उतना शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा एंड आपको नेक्स्ट क्लास क्या चाहिए, है ना। वैसे हम आपके लिए तो लेके आएंगे ही, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, हम आपको एग्जाम से पहले सारा रिवीजन करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू।